हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में बाल मनोविज्ञान और शिक्षण कौशल के मॉक टेस्ट के संबंध में। यानी आपको इस वीडियो में 20 प्रश्न मिलेंगे जो कि बाल मनोविज्ञान और शिक्षण कौशल के हैं। और 20 में से जितने भी प्रश्न आप सही करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो बिना समय गंवाए हुए। और अगर आपने पहले के वीडियोस मॉक टेस्ट के नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मॉक टेस्ट की प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा, तो आप वहां से अन्य सब्जेक्ट के भी मॉक टेस्ट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। मैं आपको सोचने के लिए थोड़ा सा समय दूंगा। पेन और पेपर उठा लीजिए और लिखना चालू करिए। पहला प्रश्न हमारा एसआर थ्योरी दी है थॉर्नडाइक ने, पावलोव ने, स्किनर ने, प्लेटो ने। तो ये दी है थॉर्नडाइक ने। ऑप्शन पहला सही है इसका। अगला प्रश्न है अफेज्जा संबंधित है मौखिक रूप से संबंधित अयोग्यता, पढ़ने से संबंधित अयोग्यता, गणितीय संबंधी अयोग्यता, लेखन संबंधी अयोग्यता। तो जो अफेज्जा है वो मौखिक रूप से संबंधित अधिगम अयोग्यता से है, इसीलिए इसका ऑप्शन पहला सही है। अगला प्रश्न है विस्मृति कम करने का उपाय है सीखने में कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, पाठ की पुनरावृत्ति, स्मरण करने में कम ध्यान देना। मतलब विस्मृति को कैसे कम किया जा सकता है। तो इसमें आपका जो आंसर सही है वो सही है, ऑप्शन सी। पाठ की पुनरावृत्ति से हम विस्मृति को कम कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ को हम बार बार पढ़ेंगे तो वो याद रहेगा। अगर किसी चैप्टर को हमने आज पढ़ लिया और 20 दिन के बाद पढ़ रहे हैं तो वो याद नहीं रहेगा। अगर आप एक दिन के बाद दूसरे तीसरे ऐसे लगातार पढ़ते रहेंगे, एक एक दो दो दिन छोड़ छोड़ के, तो वो याद रहेगा। मतलब विस्मृति उससे कम हो जाएगी। इसीलिए पाठ की पुनरावृत्ति विस्मृति को कम करती है। अगला है इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। कथन है क्रो एंड क्रो, जी.एस. हॉल, किलपैट्रिक या थॉर्नडाइक। तो ये है किलपैट्रिक का, ऑप्शन सी सही है इसका। और अगर आपने 1200 क्वेश्चनों की सीरीज नहीं देखी है जिसमें जीवन कौशल, शिक्षण कौशल, बाल विकास, साइंस और सामाजिक अध्ययन इस समय चल रही है, अगर आपने उसको नहीं देखा तो आपको उसका भी लिंक दे दिया जाएगा। करंट की सीरीज चल रही है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको भी मैं लिंक में दे दूँगा। और जिससे आप जो है 68,500 मतलब 69,000 शिक्षक भर्ती में काफ़ी अच्छा कर सकें। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो आप उसे भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक सृजन की आधारशिला है। कथन है स्किनर, प्लेटो, पावलोव, मैकडूगल। तो ये कथन है स्किनर का, ऑप्शन पहला सही है इसका। अगला प्रश्न है कौन सा जन्मजात व्यक्तिगत गुणों का योगफल है। समानता, वंशानुक्रम, निरंतरता, युयुत्सा। तो इसका ऑप्शन आपका बी सही है। वंशानुक्रम जो है जन्मजात व्यक्तिगत गुणों का योगफल है। अगला है प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक हैं चॉम्स्की, जॉन डीवी, प्लेटो या रूसो। तो ये हैं जॉन डीवी, ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न है दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है सीखना, अनुकरण, कल्पना या चिंतन। तो ये है अनुकरण, ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न है इरोज शब्द संबंधित है जीवन मूल प्रवृत्ति से, मरण मूल प्रवृत्ति से, भय मूलक प्रवृत्ति से या प्राकृतिक मूल प्रवृत्ति से। तो ये संबंधित है जीवन मूल प्रवृत्ति से, पहला ऑप्शन सही है। एक होता है थेनरोज जो होता है मरण मूल प्रवृत्ति से संबंधित। देखिए बाल मनोविज्ञान का अंतिम प्रश्न है बच्चों के सामाजिक विकास में
किसका विशेष महत्व होता है? खेल का, बाल साहित्य का, दिनचर्या का या संचार माध्यम का? तो बच्चों के सामाजिक विकास में खेल का विशेष महत्व होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन आपका पहला सही है। हमारा बाल मनोविज्ञान का पार्ट खत्म होता है, अब शुरू होगा शिक्षण कौशल का। तो पहला प्रश्न है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है। ये कहा है प्लेटो ने, अरस्तू ने, रूसो ने या स्किनर ने? तो ये कहा है अरस्तू ने, ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न है, मौन पठन के प्रकार हैं 2, 4, 5, 6। तो मौन पठन के प्रकार हैं 2, ऑप्शन इसका पहला सही है। एक होता है गंभीर पठन, दूसरा होता है द्रुत पठन। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अगला है, बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना हुई 1973 में, 1974 में, 1975 में या 1972 में? तो बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी 1972 में, इसीलिए इसका ऑप्शन आपका डी सही है। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक शिक्षण में लोकतांत्रिक शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बिंदु है अध्यापक, शिक्षा, छात्र या इनमें से कोई नहीं? तो ये है छात्र। लोकतांत्रिक शिक्षण का केंद्र बिंदु होता है छात्र, स्टूडेंट, इसीलिए इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, वर्धा शिक्षा सम्मेलन किस वर्ष से संबंधित है? 1937, 36, 34 या 38? तो वर्धा शिक्षा सम्मेलन संबंधित है 1937 से, इसका ऑप्शन इसीलिए पहला सही है। महात्मा गांधी जी वर्धा शिक्षा से संबंधित है और वर्धा शिक्षा जो है हस्तकौशल शिक्षा पर आधारित है। अगला प्रश्न है, गुरुकुल में प्रवेश के लिए संस्कार है उपसंपदा, उपनयन, बिस्मिल्लाह या इनमें से कोई नहीं? तो गुरुकुल में प्रवेश करने के लिए जो संस्कार होता है वो होता है आपका उपनयन संस्कार, इसीलिए इसका ऑप्शन बी सही है। मुस्लिम शिक्षा में होता था बिस्मिल्लाह संस्कार। अगला प्रश्न है, शिमला सम्मेलन कब किया गया था? 1902 में, 1903 में, 1901 में, 1905 में? तो शिमला सम्मेलन आयोजित किया गया था 1901 में, इसीलिए इसका ऑप्शन आपका सी सही है। अगला प्रश्न है, पहले वाक्य सिखाकर तब शब्द और अंत में वर्ण सिखाए जाए तो विधि होगी विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, निगमनात्मक विधि या आगमन विधि? तो ये है आपकी विश्लेषण विधि, इसीलिए इसका ऑप्शन जो सही है आपका पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है, कथन है पावलोव का, स्किनर का, रूसो का, प्लेटो का? तो ये कथन है स्किनर का, इसीलिए इसका ऑप्शन आपका बी सही है। लास्ट प्रश्न है हमारे इस वीडियो का, सिद्धरस्तु बाल पोथी में कितने अक्षर होते हैं? 105, 46, 49 या 50? तो सिद्धरस्तु बाल पोथी में अक्षर थे 49, इसीलिए इसका ऑप्शन आपका ऑप्शन सी सही है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मेरा वीडियो पे ख़त्म होता है और मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आप मेरे वीडियोस की पीडीएफ, मॉक टेस्ट की पीडीएफ, सब्जेक्ट की पीडीएफ लेना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7849880187 और ये पेड है, 500 रुपये देकर आप जो है पीडीएफ ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।